बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल तालीम और मुलाजमत के साथ मोहम्मद जवाद हाजिर खिदमत है। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डायरेक्टोरेट ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट में अनाउंस होने वाली लातादाद असामियों के बारे में। तो स्टूडेंट्स, इन असामियों को डिटेल के साथ जानने के लिए हम एडवर्टाइजमेंट को ओपन कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो देखें मैंने एडवर्टाइजमेंट ओपन कर लिए। तो ये वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट इस्लामाबाद में। ठीक है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट जो है ये एक वफाकी अदारा है। तो आपको पता है स्टूडेंट, जब भी किसी वफाकी अदारे में वैकेंसीज अनाउंस होती हैं तो ये कोटा वाइज होती हैं। ठीक है, जिसमें हर रीजन का, हर प्रोविंस का अपना अपना कोटा होता है। तो अब हम इन वैकेंसीज़ की डिटेल को जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास वैकेंसीज़ हैं असिस्टेंट की, जिनका BPS 15 है। इसके लिए उन्होंने एज रिक्वायर की है 18 साल से 28 साल की, और इनकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग यानी इनकी पोस्टिंग पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी हो सकती है। तो स्टूडेंट, एकेडमिक क्वालिफिकेशन में उन्होंने असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट की एकेडमिक क्वालिफिकेशन रिक्वायर की है, और नंबर ऑफ पोस्ट हमारे पास असिस्टेंट की हैं 4। ठीक है, 4 सीटें हैं, जिसमें हमारे पास मेरिट पे 1 सीट है, पंजाब में ओपन मेरिट पे 1 सीट है, सिंध अर्बन में ओपन मेरिट पे 1 सीट है, और एक्स फाटा में ओपन मेरिट पे 1 सीट है। सेकंड नंबर पे हमारे पास वैकेंसीज आ जाती हैं स्टेनोटाइपिस्ट की, जिनका BPS 14 है। इसके लिए उन्होंने एज रिक्वायर की है 18 साल से 25 साल की, और इनकी भी पोस्टिंग पूरे पाकिस्तान में कहीं भी हो सकती है। इसके लिए उन्होंने इंटरमीडिएट की एकेडमिक क्वालिफिकेशन रिक्वायर की है, यानी 12 पास होनी चाहिए। उसके साथ साथ उन्होंने 80 वर्ड्स की शॉर्ट एंड स्पीड रिक्वायर की है, और 40 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग स्पीड रिक्वायर की है। उसके अलावा कंप्यूटर लिटरेट होना ज़रूरी है। ठीक है, इसमें हमारे पास टोटल 16 सीट्स हैं। मेरिट पे हमारे पास 1 सीट है, पंजाब में ओपन मेरिट पे 7 सीट्स हैं, पंजाब में वीमेन कोटे पे 1 सीट है, सिंध रूरल में ओपन मेरिट पे 2 सीट्स हैं, सिंध अर्बन में ओपन मेरिट पे 1 सीट है, KPK में ओपन मेरिट पे 1 सीट है, KPK में वीमेन कोटे पे 1 सीट है, बलूचिस्तान में वीमेन कोटे पे 1 सीट है, और एक्स फाटा में ओपन मेरिट पे 1 सीट है। इस तरह हमारी 16 सीट्स पूरी हो जाती हैं। नंबर 3 पे हमारे पास वैकेंसीज हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर की, जिनका BPS भी 14 है। इसके लिए उन्होंने 18 साल से 25 साल की उम्र रिक्वायर की है। इनकी भी पोस्टिंग पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी हो सकती है। इसके लिए उन्होंने सेकंड क्लास और ग्रेड C बैचलर डिग्री रिक्वायर की है, जिसमें आपके पास कंप्यूटर साइंस, स्टेटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट्स होने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने टाइपिंग स्पीड रिक्वायर की है 10,000 की डिप्रेशन पर आवर की। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम इनकी नंबर ऑफ पोस्ट देख लेते हैं। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर की हमारे पास 57 पोस्ट हैं। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा पोस्ट अनाउंस हुई हैं, जिसमें पंजाब की ओपन मेरिट पे हमारे पास 16 पोस्ट हैं, पंजाब में माइनॉरिटीज़ की 9 पोस्ट हैं, सिंध रूरल में ओपन मेरिट पे 11 पोस्ट हैं, सिंध रूरल में वीमेन कोटे की 2 पोस्ट हैं, सिंध अर्बन में ओपन मेरिट पे 6 पोस्ट हैं, सिंध अर्बन में वीमेन कोटे की 1 सीट है, सिंध अर्बन में माइनॉरिटीज़ की भी 1 सीट है, बलूचिस्तान में ओपन मेरिट पे 5 सीट्स हैं, बलूचिस्तान में माइनॉरिटी की 1 सीट है, GB में ओपन मेरिट पे हमारे पास 1 सीट है, एक्स फाटा में ओपन मेरिट पे 3 सीट्स हैं, और एक्स फाटा में वीमेन कोटे पे हमारे पास 1 सीट है। इस तरह ये टोटल 57 सीट्स हमारे पास मौजूद है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम नंबर 4 पे देख लेते हैं कि हमारे पास कौन सी वैकेंसीज हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट, नंबर 4 पे हमारे पास वैकेंसीज हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर एक्स फाटा मेल, यानी ये डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसीज हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स फाटा के मेल हजरात अप्लाई कर सकते हैं। इनका भी BPS 14 है। इसके लिए भी सेम 18 से 25 साल की उम्र, लेकिन इसकी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी ये एक्स फाटा डिस्ट्रिक्ट्स में होगी। ठीक है, इसके लिए भी उन्होंने सेम क्वालिफिकेशन रिक्वायर की है जो उन्होंने पहले डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए रिक्वायर की है। ठीक है, और लेकिन इनमें जो कोटा है ये सिर्फ और सिर्फ एक्स फाटा डिस्ट्रिक्ट्स का है। ये टोटल हमारे पास 4 सीट्स हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम नंबर 4 पे देख लेते हैं। हमारे पास वैकेंसीज हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर एक्स फाटा फीमेल, यानी ये भी एक्स फाटा के लोगों के लिए हैं, लेकिन ये फीमेल के लिए हैं। इनमें भी सेम ही क्राइटेरिया है, लेकिन इनकी टोटल सीट्स 3 हैं, और इधर सिर्फ एक्स फाटा की जो फीमेल हैं वो अप्लाई कर सकती हैं। नंबर 5 पे हम देख लेते हैं। हमारे पास वैकेंसीज है प्रिंटिंग स्टाफ की, जिनका BPS हमारे पास 12 है। इनके लिए भी 18 साल से 25 साल की उम्र रिक्वायर की है, और इनकी जो पोस्टिंग है ये हेड क्वार्टर्स में होगी, यानी इस्लामाबाद इनकी पोस्टिंग होगी। इसके लिए उन्होंने एकेडमिक क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री रिक्वायर की है, जिसके साथ आपके पास कंप्यूटर का 1 ईयर का डिप्लोमा होने चाहिए। इसके अलावा आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 10,000 की डिप्रेशन पर आवर की होनी चाहिए। इसमें टोटल हमारे पास 3 सीट्स हैं। ओपन मेरिट पे हमारे पास 1 सीट है, पंजाब में ओपन मेरिट पे 1 सीट है, KPK में ओपन मेरिट पे 1 सीट है। नंबर 7 पे हमारे पास वैकेंसीज हैं UDC यानी अपर डिवीजन क्लर्क की, जिनका BPS 11 है। इनके लिए भी एज रिक्वायरमेंट है 18 साल से 25 साल की। इनकी भी पोस्टिंग पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी हो सकती है। ठीक है, इसके लिए उन्होंने एकेडमिक क्वालिफिकेशन में इंटरमीडिएट रिक्वायर किया है, और ये हमारे पास टोटल सीट है 37। ठीक है,
इसमें स्टूडेंट्स ओपन मेरिट पे 3 सीट्स हैं, पंजाब में ओपन मेरिट पे 15 सीट्स हैं, पंजाब में वीमेन की 1 सीट है, पंजाब में माइनॉरिटीज़ की 1 सीट है, सिंध रूरल में ओपन मेरिट पे 4 सीट्स हैं और सिंध रूरल में माइनॉरिटीज़ की 1 सीट है। उसके अलावा स्टूडेंट्स सिंध अर्बन में ओपन मेरिट पे 3 सीट्स हैं, सिंध अर्बन में माइनॉरिटीज़ की 1 सीट है, केपीके में ओपन मेरिट पे 4 सीट्स हैं, बलोचिस्तान में ओपन मेरिट पे 2 सीट्स हैं, जीबी में ओपन मेरिट पे 1 सीट है और एक्स फाटा में ओपन मेरिट पे 1 सीट है। नंबर 8 पे हमारे पास वैकेंसीज हैं कॉल सेंटर एजेंट की, जिनका BPS 11 है। इसके लिए भी 18 साल से 25 साल की उम्र उन्होंने रिक्वायर की है। इनकी भी पोस्टिंग पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी हो सकती है। इसके लिए भी उन्होंने एकेडमिक क्वालिफिकेशन में इंटरमीडिएट रिक्वायर की है, साथ उन्होंने 10,000 की डिप्रेशन पर आवर की स्पीड रिक्वायर की है और 2 ईयर्स का रेलिवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस रिक्वायर किया है। ये एक ही सीट है और ये KPK में ओपन मेरिट पे है, ठीक है। नंबर 9 पे हमारे पास वैकेंसीज हैं जनरेटर ऑपरेटर, जिनका BPS 10 है। ये इनके लिए भी एज रिक्वायरमेंट सेम 18 से 25 साल की, पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी पोस्टिंग हो सकती है। इसके लिए उन्होंने एकेडमिक क्वालिफिकेशन में मैट्रिक रिक्वायर किया है, उसके साथ साथ आपका एसोसिएट इंजीनियर में डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा हो सकता है, मैकेनिकल्स में हो सकता है, इलेक्ट्रिकल में हो सकता है, ठीक, किसी भी रिकग्नाइज्ड बोर्ड से, ठीक है। उसके अलावा आपका 1 ईयर का रेलिवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ये भी हमारे पास एक ही सीट है जो कि पंजाब में ओपन मेरिट पे है। नंबर 10 पे हमारे पास वैकेंसीज हैं AC टेक्नीशियन की, ठीक है, तो इनकी भी डिटेल आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, जिसमें 18 साल से 25 साल की उम्र है। इसके लिए भी उन्होंने मैट्रिक रिक्वायर किया है, साथ डिप्लोमा और 1 ईयर का एक्सपीरियंस है। ये भी पंजाब में ओपन मेरिट पे 1 सीट है। 11 पे हमारे पास इलेक्ट्रीशियन की सीट्स हैं, जिनका BPS 10 है। इनके लिए भी 18 साल से 25 साल की एज रिक्वायरमेंट है। इसके लिए भी मैट्रिक और डिप्लोमा रिक्वायर की है, 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर की, ये भी 1 सीट है और ये पंजाब में ओपन मेरिट पे है। 12th नंबर पर हमारे पास जो वैकेंसीज हैं ये हैं लोअर डिवीजन क्लर्क की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वैकेंसीज हैं। इसके लिए उन्होंने 18 to 25 ईयर्स की एज रिक्वायर की है। पोस्टिंग पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी हो सकती है। इसके लिए उन्होंने एकेडमिक क्वालिफिकेशन में मैट्रिक रिक्वायर किया, उसके साथ साथ आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। ये हमारे पास टोटल 64 सीट्स हैं स्टूडेंट्स, यानी ये काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है हमारे पास। मेरिट पे हमारे पास 4 सीट्स हैं, पंजाब में ओपन मेरिट पे 27 है, पंजाब में वीमेन कोटे की हमारे पास 3 सीट्स हैं, पंजाब में माइनॉरिटीज़ की 2 सीट्स हैं, सिंध रूरल में ओपन मेरिट पे 6 सीट्स हैं, सिंध रूरल में वीमेन कोटे की 1 सीट है, सिंध अर्बन में ओपन मेरिट पे 4 सीट्स हैं, सिंध अर्बन में माइनॉरिटीज़ की 1 सीट है, KPK में ओपन मेरिट पे 5 सीट्स हैं, KPK में वीमेन की हमारे पास 1 सीट है, बलोचिस्तान में ओपन मेरिट पे 5 सीट्स हैं, बलोचिस्तान में माइनॉरिटीज़ की 1 सीट है, GB में ओपन मेरिट पे 1 सीट है, एक्स फाटा में ओपन मेरिट पे हमारे पास 2 सीट्स हैं और AJ के यानी आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में वीमेन की हमारे पास 1 सीट है। इस तरह आपकी ये 64 सीट्स मुकम्मल हो जाती हैं। नंबर 13 पे हम बात कर लेते हैं डिस्पैच राइटर की, जिनका BPS 4 है। इनके लिए भी 18 साल से 30 साल की उम्र रिक्वायर की है। ये लोकल बेस पोस्टिंग होगी, ठीक है। इसके लिए प्राइमरी पास उन्होंने रिक्वायर किया है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ये भी 1 सीट है और ये लोकल बेस होगी भर्ती, जिसमें इस्लामाबाद के जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 14 पे हमारे पास वैकेंसी स्पोर्ट्स स्टाफ की, जिसका BPS 4 है। इसके लिए भी 18 साल से 25 साल की उम्र रिक्वायर की है, लोकल बेस है, पोस्टिंग होगी। मिडिल पास उन्होंने एकेडमिक क्वालिफिकेशन रिक्वायर की है। टोटल 5 सीट्स हैं, लोकल भर्ती होगी, जिसमें 1 सीट कराची की होगी, साहिवाल की 1 सीट होगी, 2 इस्लामाबाद की होंगी और 1 कोटली की होगी, ठीक है। नंबर 15 पे हमारे पास वैकेंसीज हैं हेल्पर की, रनर की, ओवन ऑपरेटर वगैरह की, ठीक है। इनका BPS 4 है। इसके लिए भी 18 साल से 25 साल की उम्र रिक्वायर की है, लोकल बेस भर्ती होगी, मिडिल पास या प्राइमरी पास एकेडमिक क्वालिफिकेशन रिक्वायर की है, 1 सीट है और ये इस्लामाबाद की है। नंबर 16 पे हमारे पास वैकेंसीज हैं नायब कासद की। नायब कासद का BPS 1 है, 18 साल से 25 साल की उम्र रिक्वायर की है, लोकल बेस भर्ती है। इसके लिए ज़रूरी है कि उसको लिखना पढ़ना आना चाहिए और उसको रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल होना चाहिए। ये टोटल 19 सीट्स हैं, ठीक है, जिसमें ये लोकल बेस ही भर्ती होगी। इस्लामाबाद की 9 है, रावलपिंडी की 1 सीट है, सरगोदा की 1 है, गुजरात की 1 है, कराची की 4 सीट्स हैं, पेशावर की 1 सीट है, जोब की यानी योब की 1 सीट है, योब की 1 सीट है, पिशीन की 1 सीट है। नंबर 17 पे हमारे पास वैकेंसीज हैं चौकीदार की। इनका भी BPS 1 है, 18 साल से 25 साल की उम्र रिक्वायर की है, लोकल बेस भर्ती है, ठीक है। इसके लिए भी पढ़ा लिखा होना चाहिए और रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल होना चाहिए। टोटल 7 सीट्स हैं, हैदराबाद की 1 सीट है, कराची की 1 सीट है, मुल्तान की 1 सीट है, गुजरांवाला की 1 सीट है, मुजफ्फराबाद की 1 सीट है, पेशावर की 1 सीट है और इस्लामाबाद की 1 सीट है। नंबर 18 पे हमारे पास वैकेंसीज हैं फराश की। इनका भी BPS 1 है, 18 साल से 25 साल की उम्र रिक्वायर की है, लोकल बेस भर्ती होगी। इसके लिए भी पढ़ा लिखा होना चाहिए और रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल होना चाहिए। 2 सीट्स हैं हमारे पास, कराची की 1 है और इस्लामाबाद की 1 है। नंबर 19 पे हमारे पास स्वीपर की वैकेंसीज हैं।
18 टू 25 ईयर्स की एज रिक्वायर की है। लोकल बेस भर्ती होगी। प्राइमरी पास की एकेडमिक क्वालिफिकेशन रिक्वायर की है। टोटल हमारे पास 11 सीट्स हैं जो कि लोकल बेस होंगी। जॉब की एक सीट है, बन्नू की एक सीट है, लाहौर गार्डन टाउन की 2 सीट्स हैं, बालपुर की एक सीट है, मिर्ज़ापुर की एक सीट है, कराची की एक सीट है, सरगोदा की एक सीट है, रावलपिंडी की एक सीट है, कोहाट की एक सीट है और पेशावर की एक सीट है। इस तरह स्टूडेंट्स टोटल हमारे पास डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट में 238 यानी 238 सीट्स अनाउंस हो गई हैं। तो ये आपके लिए एक सुनहरी मौका है कि आप इन वैकेंसीज पर अप्लाई कर लें, क्योंकि इसमें तकरीबन तमाम तरह के लोगों को ही अकोमोडेट किया जा रहा है। तो मेरा आपको मशवरा है कि आप लास्ट डेट का इंतजार ना करें, आज ही अप्लाई कर लें, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इनके लिए इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई आप किस तरह करेंगे। तो स्टूडेंट्स इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करने के लिए आप NTS की वेबसाइट www.nts.org.pk को विजिट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अप्लाई करने का वही तरीका NTS का तरीका होगा जिसमें आप एक ऑनलाइन एप्लीकेशन सेंड करेंगे, उसके साथ साथ आप उसकी हार्ड कापी भी मुतलका एड्रेस पर सेंड करेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा हम कुछ जनरल टर्म्स एंड कंडीशन देख लेते हैं। इसमें जनरल एज रिलैक्सेशन 5 ईयर की है। उसके अलावा शेड्यूल कास्ट के लिए भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एज रिलैक्सेशन है जिनको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स NOC लेकर इनके लिए अप्लाई करेंगे। उसके अलावा सिर्फ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। किसी भी किस्म का टेस्ट और इंटरव्यू के लिए TADA नहीं दिया जाएगा। 2% जो सीट्स हैं ये डिसेबल पर्सन के लिए एलोकेट हैं, ठीक है। तो यही चंद मोटी मोटी हमारे पास टर्म्स एंड कंडीशन थी जो मैंने आपको बता दी हैं। तो स्टूडेंट्स इन वैकेंसीज पर अप्लाई करने की लास्ट डेट 20 फरवरी 2023 है। तो आप 20 फरवरी 2023 से पहले पहले इन वैकेंसीज पर अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर आप समझते हैं कि हमारी वीडियो किसी भी तरह आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जानने वालों के साथ शेयर करें। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।